हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो बायनॉमियल थ्योरम के इस लेक्चर में जो टॉपिक सीखेंगे दैट इज़ नथिंग बट पी एच टर्म फ्रॉम द एंड। तो हुआ ये कि अपने पास एक बायनॉमियल एक्सपेंशन गिवन है x प्लस ए पावर n। तो इस एक्सपेंशन में अपने को लास्ट से पी एच टर्म इवेलुएट करना है। तो अब लास्ट से पी एच टर्म इवेलुएट करने के लिए यहाँ पर दो अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली अप्रोच अपने पास बन रही होगी, या फिर इसको मेथड वन अगर कह दें, तो जो मेथड वन अपने पास दिया गया इसमें सिंपल अपने को करना ये है कि अगर लास्ट से पीएच टर्म अपने को पता करना था x प्लस ए पावर n में, तो इस एक्सपेंशन को पलट के लिख देंगे। अब जैसे एक्सपेंशन को पलट के लिखा, तो वो जो नया एक्सपेंशन मेरे को दिख रहा है उस एक्सपेंशन में शुरू से पीएच टर्म को इवेलुएट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए सिंपली एक काम यहाँ पर ये किया, इन ऑर्डर टू फाइंड pth term from end in x plus a raised to n, we will find pth term from beginning in a plus x raised to n। तो सिंपली हुआ ये कि x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में अपने को लास्ट से पीएच टर्म इवेलुएट करना था, तो एक्सपेंशन को पलट के लिख दिया। अब जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन अपने पास आया है उसमें शुरू से पीएच टर्म को इवेलुएट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी अपने को डिज़ायर्ड टर्म चाहिए था वो टर्म अपने को मिल रहा होगा। या फिर सेकंड नंबर पे इसमें काम ये किया जा सकता है, तो जो सेकंड नंबर पे काम करना अपने को वो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला अप्रोच हो जाएगी। तो इसमें सिंपली हुआ ऐसा कि अगर अपने को लास्ट से पीएच टर्म पता करना था x प्लस ए पावर n में, तो अब देखो होता है ऐसा है कि x प्लस ए पावर n का जब एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को n प्लस वन मिलेंगे। तो n प्लस वन अपने पास इस तरह से आ गया। अब लास्ट से अगर अपने को पी एच टर्म पर पहुंचना है तो इसमें सिंपली एक काम ही करते हैं, p को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब उस पर्टिकुलर टर्म पर पहुंचने के लिए सिंपली यहाँ पर एक वन ऐड कर देते हैं। तो n प्लस वन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आए, फिर p सब्ट्रैक्शन मतलब मेरे को लास्ट से उस पर्टिकुलर टर्म की तरफ जाना है, और उस पर्टिकुलर टर्म पर अगर मेरे को पहुंचना है तो उसके लिए सिंपली किया ये जाएगा कि इसमें वन को ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट बन रहा है n माइनस टू प्लस मतलब n माइनस पी प्लस टू एथ। तो ये वाला टर्म शुरू से पता कर लेंगे x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में। तो अगर अपने को लास्ट से pth टर्म पता करना था, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इवेलुएट कर लेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग इन x पावर मतलब x प्लस ए पावर n। तो इस तरह से गिवन एक्सपेंशन x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में, गिवन बायनॉमियल एक्सपेंशन x प्लस ए पावर n में लास्ट से pth टर्म को इवेलुएट किया जा सकता है। अच्छा, अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक्सपेंशन x प्लस ए पावर n की बात की जाए तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को मिलते हैं वो n प्लस वन होते हैं। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये पहला टर्म बना, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म आ रहा है, ये अपने पास आया फोर्थ टर्म। इसी तरह लास्ट में कहीं अपने को मिला होगा n प्लस वन एथ टर्म, और इसके पहले आ रहा होगा n एथ टर्म, इसके पहले कहीं पर n माइनस वन एथ टर्म मिलेगा, एंड इसके पहले कहीं n माइनस टू एथ टर्म मिल रहा होगा। अब देखो हुआ ये कि लास्ट से अगर मैं देखना शुरू करूं तो ये जो टर्म मेरे पास दिया गया है ए एन प्लस वन, तो ये तो लास्ट से फर्स्ट टर्म बन रहा है। फिर अगर ए एन को देखा जाए तो ये लास्ट से सेकंड टर्म बन रहा है, ये लास्ट से थर्ड टर्म है, सिमिलरली ये लास्ट से फोर्थ टर्म मेरे को दिया गया है। तो अब अगर लास्ट से मेरे को फर्स्ट टर्म पता करना है तो वो मेरे पास आ रहा था एन प्लस वन एथ टर्म। तो अब इस फॉर्मूले का अगर यूज़ किया जाए तो इस फॉर्मूले में क्या गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास ये हुए, लास्ट से फर्स्ट टर्म पता करना था इसलिए माइनस वन कर देंगे, एंड उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू चाहिए थी तो उस पर्टिकुलर टर्म पर पहुंचने के लिए यहाँ पर वन ऐड कर देंगे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो लास्ट से मेरे को जो फर्स्ट टर्म मिल रहा है वो n प्लस वन एथ टर्म है शुरू से, यानी कि ये वाला टर्म मुझे मिल गया। सिमिलरली अगर इसके लिए ये जो सेकंड टर्म मुझे दिया गया है, अगर मैं लास्ट से सेकंड टर्म को इवेलुएट करूं तो इस अगर फॉर्मूला अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हो ये रहा था कि n प्लस वन फिर माइनस कर देंगे टू,
क्योंकि मुझे इस टर्म की तरफ आना था। अब इस पर्टिकुलर टर्म पर जब मेरे को आना है तो इस पर्टिकुलर टर्म के लिए यहाँ पर 1 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल गया nth टर्म। तो ये रिजल्टेंट टर्म मेरे पास आ गया है, यानी कि शुरू से nth टर्म मेरे को मिला लास्ट से सेकंड टर्म के रूप में। फिर अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, लास्ट से थर्ड टर्म मुझे ये दिखाई दे रहा था, दैट इज़ n-1th टर्म। तो इसके लिए सिंपली किया ये जाएगा कि सबसे पहले तो n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे, फिर यहाँ पे 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि लास्ट से मेरे को थर्ड टर्म चाहिए था, तो थर्ड के लिए यहाँ पर 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो 3 के लिए सबसे पहले तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मगर थर्ड के लिए यहाँ पर 1 को ऐड कर दिया जाएगा। तो फिर फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से ये मेरे को मिल जा रहा है n-1th टर्म, जो कि ये थर्ड टर्म हो गया लास्ट से। तो इस तरह से किसी भी बायनॉमियल एक्सपेंशन में लास्ट से pth टर्म को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो इसके लिए 2 अप्रोचेस दी गई थी। या तो हम लोग करेंगे कि एक्सपेंशन को पलट कर लिख लिया, और एक्सपेंशन को जैसे पलट के लिखा, जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन आया है उसमें शुरू से pth टर्म को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। या फिर सिंपल फॉर्मूले का यूज़ कर लिया, अगर लास्ट से मेरे को pth टर्म पता करना है x प्लस a पावर n के एक्सपेंशन में, तो इसमें किया ये जाएगा शुरू से n माइनस p प्लस 2th टर्म को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से मेरे को x प्लस a पावर n के एक्सपेंशन में लास्ट से pth टर्म देखने को मिल रहा होगा। तो ये कुल मिला के अप्रोचेस थी pth टर्म फ्रॉम एंड अपने को इवैल्यूएट करने के लिए। फिर इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। इनफैक्ट कुछ एक PYQ सॉल्व कर लेते हैं जो कि जेई मेन में पूछे गए थे। तो अगर पहले PYQ को देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 7th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, अब देखो ऐसा होगा कि जनरली यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 2 मेथड सीखे हैं, तो यहाँ पर मैं प्रेफ़र करूँगा मेथड 1 को यूज़ करने का, क्योंकि मतलब उसमें कैलकुलेशन थोड़ी-सी सिंपल है। और जनरली कई बार ऐसा होता है कि जब फ़ॉर्मूले अपने पास होते हैं तो बहुत सारे फ़ॉर्मूले होते हैं। अब उनमें से किस फ़ॉर्मूले को याद रखा जाए, क्योंकि होता है ये कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ चल रही होती हैं, बहुत सारे फ़ॉर्मूले चल रहे होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के फ़ॉर्मूले चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि अब n-p+2 था या फिर n+p-2 था, तो इस तरह का कन्फ्यूज़न थोड़ा-थोड़ा सा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बच्चे के दिमाग में ऐसा देखने को मिलेगा, मगर कुछ एक बच्चों के दिमाग में ये वाली चीज़ ज़रूर आ जाती है कि प्लस कहाँ पर था, माइनस कहाँ पर था। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाली अप्रोच है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अगर मुझे x प्लस a पावर n के एक्सपेंशन में लास्ट से pth टर्म चाहिए, तो एक्सपेंशन को पलट के लिखा, शुरू से pth टर्म पता कर लिया। तो अब इसके बेसिस पर अगर इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ द रेशियो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे को चाहिए इसके एक्सपेंशन में, एंड 7th टर्म फ्रॉम द एंड मेरे को चाहिए, और इन दोनों का रेशियो गिवन है 1/6। तो फिर अपने को n की वैल्यू बतानी है। तो अगर इस गिवन एक्सपेंशन को स्टैंडर्ड एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो x तो मुझे मिला है 2 की पावर 1/3, a मुझे दिख रहा है 3 की पावर -1/3, एंड n की वैल्यू यहाँ पर n ही दी गई है। तो जनरल टर्म अपने पास बन जाएगा tr+1। इनफैक्ट डायरेक्ट 7th टर्म ही लिखते हैं, तो t7। तो ये मुझे मिल जाएगा t6+1 के रूप में, जो कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। t6+1 ये हो जाएगा अपने पास n c6, फिर x दैट इज़ 2 पावर 1/3, इसकी पावर n-6, फिर a दैट इज़ 3⁻⁻1/3 पावर 6। तो ये मुझे शुरू से 7th टर्म देखने को मिला। अगर लास्ट से मेरे को 7th टर्म चाहिए तो लास्ट से 7th टर्म को t-7 बोल देते हैं। तो ये अपने को मिला t-6+1। तो इसमें अब मेरे को करना ये कि a और x को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ से रिजल्टेंट बना nc6, और फिर ये मेरे को मिल जाएगा 3⁻⁻1/3 की पावर n-6, और फिर नेक्स्ट ये अपने पास आ जाएगा 2 की पावर 1/3 पावर 6। अब देखो हुआ ये था कि इन दोनों का रेशियो अपने को दिया गया था 1/6। तो फिर यहाँ पर अपने को n की वैल्यू बतानी थी। अब सिंपली ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू बताई जा सकती है। तो अब यहाँ से हुआ ये कि ये जो क्वांटिटीज़ दी गई थी, मतलब nc6, ये दोनों क्वांटिटीज़ तो कैंसिल आउट होगी। फिर फर्दर 2 की अगर पावर्स को कलेक्ट करके न्यूमरेटर में लिख लिया जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर अपने को मिल रही थी n-6,
डिवाइडेड बाई 3 और डिनोमिनेटर से अपने को मिल गया है 6/3 नेगेटिव के साथ। फिर अगर 3 की पावर्स को लिखा जाए तो 3 की पावर न्यूमरेटर में मिल गई है -6/3 एंड डिनोमिनेटर में नेगेटिव के साथ गिवन थी तो वो पॉजिटिव बनकर ऊपर गई, तो ये n-6 डिवाइडेड बाई 3 और ये इज इक्वल टू गिवन था 1 डिवाइडेड बाई 6। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से इन दोनों को साथ में एक काम ये करते हैं, क्लब कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो n-6/3 था, n-6/3 और नेगेटिव 6/3 गिवन था। तो जैसे इनको क्लब करके लिखा तो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये बना 2 मल्टीप्लिकेशन 3 और पावर आ जाएगी n-6 डिवाइडेड बाई 3 -6/3 और फिर ये जो मेरे पास राइट में 1/6 गिवन था इसको लिख लेते हैं 6 पावर -1। तो अब देखो ये जो ब्रैकेट दिया गया लेफ्ट हैंड साइड पर ये भी अल्टीमेटली 6 ही लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से अगर इसको मतलब ये भी मेरे पास 6 पावर समथिंग बना, ये भी 6 पावर -1 बना। अब दोनों तरफ बेस अगर सेम है तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है, तो यहाँ से लिखा n-6 डिवाइडेड बाई 3 -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लिखा जा सकता है n-6 इक्वल टू -3। तो यहाँ से n-6 अपने को मिल चुका है 6 -3, तो सिंप्लीफाई होकर 3 आ गया और n की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गई है 9। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू अपने को 9 मिली, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ द 1011th टर्म फ्रॉम द एंड इन द बायनोमियल एक्सपेंशन is 1024 times 1011th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू। तो फिर सिंपली अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को अल्टीमेटली चाहिए क्या, 1011th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 1011th टर्म फ्रॉम एंड। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर x को लिखा जाए तो x अपने को मिल रहा है 4x डिवाइडेड बाई 5 एंड a अपने को मिल जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2x और अगर n की वैल्यू देखी जाए तो n अपने को मिल रहा है 2022। तो गिवन एक्सपेंशन को जैसे स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर किया तो अपने को x a एंड n की वैल्यू मिली। फिर यहाँ से 1011th टर्म अपने को चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग, तो 1011 t ये अपने पास आ गया। फिर इसको लिखा जा सकता है t 10 10 और +1, तो फर्दर इसको लिखा जाएगा 2022 c 10 10 और फिर x दैट इज़ 4x डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 22 माइनस 10 10 और a दैट इज़ -5 डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर 10 10। और फिर एक काम करते हैं, एक्सपेंशन को पलट के लास्ट से 1011 टर्म लिख लेते हैं और इसको बोला t डैश 1011, तो ये अपने पास मिला t डैश और ये बनेगा 10 10 +1। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा 2022 c 10 10 और फिर x के प्लेस पर अब आ चुका है -5 डिवाइडेड बाई 2x रेज टू 2022 -10 10 और फिर a के प्लेस पर है 4x डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 10 10। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल A बोलते हैं एंड इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल B बोलकर चलते हैं। फिर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई थी कि 1011th टर्म फ्रॉम एंड, तो यानी कि यहाँ पर बात हो रही B की, तो कह रहा है कि B इज़ 1024 टाइम्स A। तो फिर यहाँ से अपने को मॉड ऑफ x की वैल्यू बतानी है। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि इसको अगर सॉल्व किया जाए, मतलब कुल मिला के काफ़ी हद तक ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर अगर b डिवाइडेड बाई a, तो अगर b डिवाइडेड बाई a इसको इवेलुएट किया जाए तो इनफैक्ट यहाँ से b डिवाइडेड बाई a ये अपने को दिया गया 1024। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो b अपने पास गिवन था 22 और इनफैक्ट जैसे इन दोनों का डिवीज़न करेंगे तो यहाँ से होगा ये कि ये वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अपने को यहाँ से जो चीज़ देखने को मिलेगी दैट विल बी, तो ये वाला टर्म न्यूमरेटर में गया है और इसको अगर देखा जाए तो देखो नेगेटिव की पावर यहाँ पर इवन हो जा रही है, नेगेटिव की पावर यहाँ पर भी इवन हो जा रही है, तो यानी कि नेगेटिव का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब रहा नहीं। तो इसको ऐसे लिख देंगे फिर 5 डिवाइडेड बाई 2x
और ये जो 20 22 माइनस 10 10 गिवन है, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर के बोल कर चलते हैं, और फिर वो जो 10 10 दिया गया है उसको थोड़ी देर के लिए यू बोल देते हैं, तो कैलकुलेशन कॉम्परेटिवली थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो फिर फर्दर ये अपने पास बन गया है 4x डिवाइडेड बाई 5, और इसको बोल देते हैं u, और डिवीज़न में अपने को मिल रहा था 4x डिवाइडेड बाई 5 पावर k, और फिर नेक्स्ट अपने को मिल रहा था 5 डिवाइडेड बाई 2x पावर u, और ये अपने को दिया था 1024। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से रिज़ल्ट कुछ ऐसा बन रहा होगा 5 डिवाइडेड बाई 2x, तो इसकी जो कलेक्टिव पावर अपने को मिल रही है ये बन जाएगी k माइनस यू, और फिर 4x डिवाइडेड बाई 5, और इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी u माइनस k इज इक्वल टू 1024। तो फर्दर अगर सभी वैल्यूज़ को लिख दिया जाए तो k तो अपने पास गिवन था, यहाँ से ऐसे बन गया है 5 डिवाइडेड बाई 2x, और के अपने को दिया था 22 माइनस 10 10, और फिर माइनस ये आ गया अपने पास 10 10 क्योंकि u दिया गया था 10 10, और फिर नेक्स्ट 4x डिवाइडेड बाई 5, और ये अपने को मिल जा रहा है u माइनस के, तो ये बन जाएगा 10 10, और फिर माइनस के, तो माइनस का 22 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 10 10, और इज इक्वल टू ये बन गया 1024। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से अब हुआ ये कि 2022, और ये अपने पास बन जाएगा 2020, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये अपने पास बन गया 2, तो यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई 2x, इसकी पावर अपने को मिल रही है 2, और फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये पावर अपने को -2 मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको 5 डिवाइडेड बाई 4x करके ही लिख दिया, और इसकी पावर को भी 2 बोल देते हैं, और ये 1024 के इक्वल था। फिर फर्दर इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली यहाँ से फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 डिवाइडेड बाई 2x और मल्टीप्लिकेशन 5 डिवाइडेड बाई 4x की पावर 2, और ये अपने को दिया गया था 1024, जिसको कि 2 पावर 10 भी लिखा जा सकता है। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बन रहा है वो अपने पास हो जाएगा 25, और 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया है 2 पावर 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पावर 5 इसको लिखा जा सकता है, तो ये बन गया अपने पास 2 पावर 5। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को लिख दिया जाएगा 25, और डिवीज़न में यहाँ से अपने को मिल जाएगा 2 पावर 3 और 2 पावर 5, तो 2 पावर 8 हो गया है, और 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू प्लस माइनस साइन के साथ मिलेगी, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जैसे इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट किया तो ये अपने पास आ गया 5, और डिनोमिनेटर मिल जाएगा 2 पावर 4 मतलब 16। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड एक और PYQ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी गई है, इफ द रेशियो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 6:1। तो लगभग सारे से क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, मतलब पहले क्वेश्चन में भी रेशियो ही चाहिए था, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में भी रेशियो की ही बात की जा रही है। तो मतलब इसको भी सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जैसे पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग अपने को चाहिए। तो अगर इस गिवन एक्सपेंशन को स्टैंडर्ड एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो ये तो अपना x है, ये a दिया गया और n की वैल्यू यहाँ पर n ही दी गई है। फिर कह रहे हैं देन थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, लास्ट में अपने को थर्ड टर्म इवेलुएट करना है। तो अब यहाँ से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। तो फिफ्थ टर्म की अगर बात हो रही है तो फिफ्थ टर्म के लिए r की वैल्यू हमेशा 4 देखने को मिल रही होगी। तो अब शुरू से फिफ्थ टर्म जब लिखा जा रहा तो शुरू से फिफ्थ टर्म अपने को ऐसे मिलेगा NC4, और x का काम कर रहा था 2 पावर 1/4, इसकी पावर आ गई है n-4, देन 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू 1/4,
और इसकी पावर आ गई है 4। और फिर लास्ट से अपने को फोर्थ टर्म चाहिए था, तो यहाँ पर भी इनफैक्ट फिफ्थ टर्म चाहिए था, तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू 4 ही हो रही होगी, तो ये अपने को मिलेगा NC4 और फिर x का काम अब करेगा 1 डिवाइडेड बाई 3^1/4 और इसकी पावर अपने को मिल गई है n-4 देन 2 टू द पावर 1/4 और इसकी पावर 4 और ये जो रेशियो था वो अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 6:1 दिया गया था। तो फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर एट द एंड अपने को बिगिनिंग मतलब शुरुआत से थर्ड टर्म चाहिए था। तो अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा कि ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए, फिर 2 की पावर्स अपने को मिल रही है n-4 डिवाइडेड बाई 4 एंड -4 डिवाइडेड बाई 4 और 3 की पावर्स को अगर देखा जाए तो 3 की पावर अपने को कुछ ऐसे मिल जाएगी। तो ऊपर ये बन गया है, इसको अगर पलट के लिखा जाए तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, तो 3 पावर -4/4 और फिर नेगेटिव इसको अगर भेजे ऊपर तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये इस तरह से अपने को मिल जाएगा n-4 डिवाइडेड बाई 4 और ये दिया गया था 6 टू द पावर 1/2। तो फिर से अल्टीमेटली यहाँ पर जो बेस है वो 6 ही बन जाएगा। मतलब जैसे इंडाइसिस की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये अल्टीमेटली ऐसे मिल जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन 3 और इसकी पावर बनेगी n-4 डिवाइडेड बाई 4 -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/2। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से बेस सेम थे तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो n-4 डिवाइडेड बाई 4 -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो n-4 इज इक्वल टू ये 2 बन गया, तो यहाँ से n-4 ये आ जाएगा 6 और फिर 4 को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 10। अब जैसे ही इस एक्सपेंशन में n की वैल्यू अपने को 10 मिली तो इस गिवन एक्सपेंशन में शुरू से थर्ड टर्म को इवेलुएट किया जा सकता है। तो शुरू से थर्ड टर्म r की वैल्यू अपने पास 2 हो जाएगी और n की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 10 एंड r की वैल्यू मिल चुकी है 2। तो शुरू से थर्ड टर्म अपने को मिल जाएगा 10c, शुरू से थर्ड टर्म अपने को मिल जाएगा r की वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 10c2 और फिर x दैट इज़ 2 टू द पावर 1/4 और ये मिल जाएगा 10 - 2 दैट इज़ 8, फिर 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1/4 और इसकी पावर अपने को मिल जाएगी 2। तो शुरू से थर्ड टर्म गिवन एक्सपेंशन में अपने को ये मिल रहा होगा एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रहा है कि फाइंड द n+1th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन में शुरू से मतलब लास्ट से n+1th टर्म अपने को इवेलुएट करना है। तो अब इसको अगर स्टैंडर्ड मतलब एक्सपेंशन को पलट के लिखेंगे और एक्सपेंशन को पलट के लिखने के बाद जब x को देखा जाएगा तो x के प्लेस पर -1/x मिल रहा है और a के प्लेस पर 2x मिल रहा है, n के प्लेस पर यहाँ पर 3n है। तो अब इस तरह से मेरे को गिवन एक्सपेंशन में जिसके लिए x ये बना है, a ये बना है, इसमें शुरू से n+1th टर्म अपने को इवेलुएट करना है। तो शुरू से n+1th टर्म अपने को मिलेगा tn+1, तो अब इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3ncn और फिर x दैट इज़ -1/x और इसकी पावर मिल जाएगी 3n-n देन a दैट इज़ 2x टू द पावर n। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये बन रहा है 3ncn और यहाँ पर x की जो पावर थी तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो 3n-n तो 2n बनेगी और देखो नेगेटिव की पावर इवन तो नेगेटिव का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो इस तरह से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 पावर n ये ऐसे मिलेगा, फिर एक x पावर n यहाँ पर है और डिनोमिनेटर में x पावर 2n बन गया। तो फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3ncn 2 पावर n डिवाइडेड बाई x पावर n, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3ncn और 2 डिवाइडेड बाई x पावर n। तो गिवन एक्सपेंशन में लास्ट से n+1th टर्म अपने को ये मिल रहा होगा।